हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे बच्चे आप लोग। चलिए आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड ये वाला डायग्राम को थोड़ा सा देखें। पेज नंबर 89, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसका एक टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस, और यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस में एनसीईआरटी आपको सजेस्ट कर दी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अब इस वाले चैप्टर के इस वाले डायग्राम की वजह से बच्चों में कई सारे मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं, और वो थोड़ा सा इसको मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट बोला जा रहा है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी तो हो सकता है। पेडिग्री उसमें भी फुलफिल हो जाएगी, फ्लैट नहीं होगी। ओके, कैसे आइए समझिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए ऑटोसोमल ट्रेट कौन सा होता है। ऑटोसोमल ट्रेट वो होता है जिसके लिए ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन ऑटोसोम पे हो। सेक्स लिंक्ड ट्रेट कौन सा होता है। सेक्स लिंक्ड ट्रेट वो होता है जिस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन सेक्स क्रोमोसोम पे हो। अब डोमिनेंट और रिसेसिव की बात आ जाती है। डोमिनेंट एलील से होने वाला डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव एलील से होने वाला रिसेसिव ट्रेट। ओके, अब आप ये समझो अगर रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट में उसी कंडीशन में आपको डिजीज किसी भी इंडिविजुअल में दिखेगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अगर वो हेटेरोजाइगस हुआ तो डोमिनेंट एलील है, तो डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को सप्रेस कर देगा, अपने इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, उसमें फुल ब्लोन डिजीज नहीं आएगी, लेकिन इस तरह का इंडिविजुअल कैरियर कहलाता है। ओके, ये सारी बातें अगर आपको पता है तो इस वाली पेडिग्री को आप देखिए, बोल रहा जी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। पहली बात तो जब भी पेडिग्री आपके सामने आए आप विद इन अ सेकंड जज कर सकते हो कि वो रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट। कैसे, पूरी पेडिग्री को आप देखिए, हर जनरेशन को प्रोबैंड से लेके अगली जनरेशन तक। प्रोबैंड जहाँ से आपको हस्बैंड वाइफ जहाँ से आपको पेडिग्री की शुरुआत करी वो प्रोबैंड कहलाते हैं। अब पेडिग्री में कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिले कि कोई कपल ऐसा हो जो डिजीज जिसमें ना हो, ना फुल ब्लोन डिजीज ना हो, डिजीज इविडेंट ना हो, लेकिन नीचे के इंडिविजुअल मतलब उनके बच्चों में किसी एक में डिजीज हो, यहाँ पे मानिए डिजीज दिखाई जाती कि ये डिजीज है, तो वो रिसेसिव केस कहलाएगा। वो रिसेसिव केस ही होगा। रिसेसिव ट्रेट में ही इस तरह का होगा कि पेरेंट्स में डिजीज फुल ब्लोन डिजीज ना हो, डिजीज इविडेंट ना हो, लेकिन नीचे मतलब उनके किसी बच्चे में डिजीज शो हो रही हो, वो रिसेसिव केस में होता है। जबकि डोमिनेंट ट्रेट में स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होती, मतलब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा पेडिग्री में कि इंडिविजुअल्स में डिजीज नहीं है लेकिन नीचे डिजीज है, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल का एक ना एक पेरेंट डिजीज दिखा रहा होगा, हो सकता है दोनों दिखा रहा हो, लेकिन एक ना एक पेरेंट डिजीज दिखा रहा होगा, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो पहली बात छूटते ही आपने समझ लिया कि डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, या आप कहें कि कोई ऐसा इंडिविजुअल पेडिग्री में नहीं है जिसके डिजीज दिखा रहा हो लेकिन उसके पेरेंट डिजीज, दोनों पेरेंट में से किसी में डिजीज ना दिख रही हो। अब आपको डिसाइड करना है ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है कि सेक्स लिंक ट्रेट है। आपकी एनसीईआरटी कह रही है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में आपको इस वाली इंडिविजुअल को ये जीनोटाइप देना पड़ेगा, क्योंकि 3 तरह के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल ह्यूमन पॉपुलेशन में होते हैं। तो अगर आप इसको कैपिटल ए देते हैं, जैसे ही आप इसको दोनों कैपिटल ए देते हैं तो ये इसमें भी डिजीज आ जाती, मदर के एग से एग बनेगा, तो या ये एलील और दोनों ही जगह कैपिटल ए, तो इसका मतलब है एग में कैपिटल ए ही है, तो ये इनहेरिटेंट कर लेती डिफेक्टिव एलील कैरिंग क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम को अपनी मदर से, तो यहाँ पे भी डिजीज होती। ठीक है जी, इसलिए इसको आप, इस वाले इंडिविजुअल को आप दोनों जगह कैपिटल ए इस वुमेन को नहीं दे सकते, लेकिन एक तो देना ही पड़ेगा क्योंकि डोमिनेंट एलील होगा तभी डिजीज दिखा रही। इस वाले केस में फादर का आपको जीनोटाइप ये क्लियर। तो जब एग बना, एग में या तो रिसेसिव एलील या डोमिनेंट एलील, या रिसेसिव एलील या डोमिनेंट एलील, और फादर से हमेशा रिसेसिव एलील ही आ रहा। ये हो गया जीनोटाइप इन चारों बच्चों। अब ये वाली डॉटर के जब ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन हुई, तो इस वाली डॉटर के जब एग बनेंगे आइदर कंटेनिंग कैपिटल एल ए और लोअर केस ए, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अब अगर इस तरह के एग का मर्दर, ये वाले एग कैपिटल ए कैरिंग स्पर्म से होगा, तो जो इंडिविजुअल होगा वो इफेक्ट डिजीज दिखाएगा। तो ये वाली जो ग्रैंड डॉटर है इसका जीनोटाइप ये और इनका ये हो गया आपका पेडिग्री। ओके, अब आप एक्स लिंक पे आ जाइए। एक्स लिंक के केस में एक्स डी एक्स, मतलब एक्स डी ये वाला जो एक्स है इस पे फीमेल है, तो दोनों एक्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम, डोमिनेंट एलील कैरिंग, और ये रिसेसिव एलील नॉर्मल एलील, इसको आप ये दे दीजिए। अब इसी तरह से देख लीजिए, इस वाले एग
एक्स क्रोमोसोम को कैरिंग एग का अगर एक्स या वाई से, स्पर्म में या एक्स या वाई, तो वो जो इंडिविजुअल बनेगा, भले मेल बने भले फीमेल बने, उसमें डिजीज़ नहीं होगी। और इसके जो एग बन रहे हैं, अगर एग में ये है इस तरह का एक्स क्रोमोसोम और उसका एक्स से अगर हो जाए निषेचन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स ये नॉर्मल वाला फादर का, तो ये जीनोटाइप हो जाएगा, तो ये डिजीज़ दिखाएगी ये यही है। या इस वाले एग का जिसमें एक्स डी है, वाई से फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इस तरह का इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ये दे दीजिए। अब फिर से इसके एग बनाइए। दो तरह के एग बन सकते हैं, आइदर कंटेनिंग डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, ये नॉर्मल है। तो वाई चांस की बात है, नीचे जब ये वाला ग्रैंडसन पैदा हुआ या ये वाला ग्रैंडसन पैदा हुआ, तो फादर से वाई कैरिंग स्पर्म का फर्टिलाइजेशन इस एग से हुआ। और जब चांस की बात है जब ये ग्रैंड डॉटर बनी, तो फादर का एक्स इस वाले इस तरह के एग से मर्जर हुआ और ये बन गई आपकी। ठीक है जी, तो ये आपका एक्स लिंक क्रोमोसोम के लिए भी, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के लिए भी पेडिग्री स्टैंड कर जाएगी। अब बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। तो बेसिकली चाहिए इनको क्या था, इनको चाहिए था कि यहाँ पे इस वाले को ना दिखाते जनरेशन को, इस वाले कपल को दिखाते और इसमें दिखाते कि डिजीज़ का इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो दोनों तरह के सेक्सेस में हो रहा। तो आप छाती ठोक के फुल प्रूफ फोर्स के साथ कह सकते थे कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है, क्योंकि फादर अपना ऑटोसोम दोनों सेक्स को दे सकता है, फादर अपना एक्स डॉटर को नहीं दे सकता, क्योंकि फादर का स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा उसका जब फर्टिलाइजेशन होगा मदर के एग से, तो इस तरह का जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल ही बनेगी। तो फादर अपना एक्स कभी भी डॉटर को इनहेरिटेंट नहीं करता। अगर यहाँ पे इनको क्लैरिटी देनी थी बच्चों को, तो बढ़िया रहता कि इस वाले को ये ना दिखाते, यहाँ पे इसको ऐसे ही बना के छोड़ देते और इसकी शादी होते दिखा देते, और इसके बच्चे होते दिखा देते, ज़्यादा बढ़िया रहता। इसके बच्चे में दिखा देते, ग्रैंड सन में भी डिजीज़ आ गई, ग्रैंड डॉटर में भी डिजीज़ आ गई, कोई भी एक उसको आप क्लियर ऐसे ही छोड़ दो। तो ये छाती ठोक के हम लोग कह देते कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। या इसकी ये जब ये दिखाते जी शादी ब्याह हुआ और मानो 4 बच्चे दिखाए जिसमें 3 डॉटर, तीनों को अफेक्टेड दिखा देते और एक सन उसको बचा दिखा देते, तो हम लोग कहते ये एक्स लिंक डोमिनेंट का ट्रेट है, क्योंकि फादर से एक्स आ गया डिफेक्टिव और यहाँ पे एक्स आना नहीं वाई आना, इसलिए बच गया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी समझिए, केवल चीज़ों को अपनी दिमाग बुद्धि लगाइए, अच्छी तरह से खुल के समझिए। मैंने 1-2 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करके डाले थे, तो उस पर आज तक कमेंटबाजी करते रहते हैं बच्चे, उनको समझ में नहीं आती कि एक्स लिंक क्यों है डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों है। लॉजिक है उसके पीछे, लॉजिक को समझिए। पेडिग्री एनालिसिस बहुत आसान है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।